पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने जिन कर्मचारियों को सम्मान के साथ ड्यूटी पर रखा, आज वही कर्मचारी नौकरी से बाहर कर दिए गए। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पिछले 18 दिनों से धरना प्रदर्शन को मजबूर इन स्वास्थ्य कर्मियों के सामने भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में अब कर्मचारियों ने सुनवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आश्वासन दिया था कि उन्हें समायोजित किया जाएगा, लेकिन समय बीतता जा रहा है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक रुख सामने नहीं आया है। जब तक सुशीला तिवारी अस्पताल में उनके समायोजन की कार्यवाही नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि डीआरडीओ की मदद से बने 500 बेड के अस्पताल में कोरोना काल में आउटसोर्स से स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया था। अब इन 122 कोरोना वॉरियर्स के परिवारों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, क्योंकि 31 मार्च 2022 को इनकी सेवाएं निरस्त कर दी गई थी। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट में जब कोविड की पहली वेव आई थी 2020 में ही, तब से हमने ज्वाइनिंग की है वहाँ पे। तो उस टाइम पे हमारी जो पोस्ट थी वो 6 महीने के लिए बढ़ाई। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा एवीएसएम कंपनी द्वारा। 6 महीने के बाद हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट जो है धीरे धीरे फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव, थर्ड वेव जब आते रही तो उसको बढ़ाते दिया गया। उसके बाद जो है अभी 2021 में नवंबर को हमको एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट फिर मिला, जिसमें हमारा 28 फरवरी 2022 तक का दिया था। जिसमें क्या कहते हैं कोविड के केसेस तो थे लेकिन कम थे, जिस कारण से हमको अगर कोविड और आगे बढ़ता है तो 1 महीने का और बढ़ा दिया। इसके हमारे पास कोई लेटर हेड नहीं था और जो हमारा काम था वो। आप क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमें कहीं ना कहीं पे किसी हॉस्पिटल पे समायोजन किया जाए और हम जैसे अभी तक कार्यरत थे एक संस्था पे, हमको उसी तरीके से आगे कार्य करने दिया जाए। हम 2 सालों से हमने अपना टाइम हॉस्पिटल को दिया है। कोरोना के टाइम में जो मुश्किल टाइम में हमने काम किया था, तो हमें ये चाहिए कि हमें रोज़गार मिल जाए और हमारे सभी साथियों को रोज़गार मिल जाए। बस ये हमारी मांग है। इसीलिए हम आज 18 दिन हमारा धरने हो गया, धरने में बैठ गए हैं। हमारी यही मांग है कि हमें पहले आउटसोर्सिंग के जरिए रखा गया था, थर्ड पार्टी सरकार ने हायर कर रही थी, तो उससे हमें सैलरी मिलती थी। हम ये चाहते कि रस्सी माध्यम से हमें रख के हमें परमानेंट तरीके से रखा गया, जिससे कि हम कार्यरत करते हैं। हमें कोरोना काल में रखा गया था, आज हमें अचानक सरकार निकाल दे रही है इस तरीके से। हम कहाँ जाएंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि उन्होंने हमें समायोजित कर दे, हमें सुशीला तिवारी के अंदर। वैसे हमारी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट मैम ने भी बोला है कि वहाँ वैकेंसी की उनको ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि हमें सुशीला तिवारी के अंदर जल्द से जल्द सरकार समायोजित करे। कितना लंबा समय हो गया आपको? हमें अभी हड़ताल में हमें 18-19 दिन हो गए हैं और हमें वैसे कोविड काल से हम लोग अपनी अपनी सेवाएं सब दे रहे हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो और हमें जल्द से जल्द काम मिल जाए। और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर चलाने में। कब की? हम कोरोना काल से हम लगे कोरोना में काम कर रहे थे और हमारी ये मांग है कि हमें दोबारा से जॉब मिल जाए। हम सुशीला तिवारी में मार्च होना चाहते हैं। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं धन सिंह रावत जी का अदा करते हैं, जो उन्होंने हमें कहते हैं आश्वासन दिया है कि हम आप कहीं ना कहीं कहते हैं समायोजन करेंगे करके। हम आखिर में सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि 21 तारीख 19-20 तारीख हो गई है। 19-20 तारीख से कहते हैं बेरोजगार यहाँ डेली यहाँ कहते हैं बुधवार को आ रहा है। आखिर वो आगे कहते हैं कब तक आएगा ना, उसको खाने के लिए ना घर में रोजी रोटी का हमारे पास बहुत ज़्यादा संकट हो गया, आर्थिक संकट है। और रोज़ कहते हैं बेरोजगार आप देख रहे हैं इतनी बड़ी कहते हैं तादाद में रोज़ यहाँ को कहते हैं बुधवार में आता है। अभी तक हम खाली हमें कहते हैं आश्वासन मिला है, अभी तक हमारे बारे में कोई ठोस कहते हैं कार्रवाई नहीं हो पाई।